जरा सोचो, एक चैलेंज पूरा करने के लिए 20,000 फुट ऊपर एक टावर पे चढ़ जाते हो, जहाँ से तुम्हें ना ही तो किसी का आवाज सुनाई दे और ना ही अपना आवाज वहाँ तक जा सके। और तो और तुम सोचो, जिस सीढ़ी के मदद से तुम उस टावर पे पहुंचे हो, अगर वो सीढ़ी टूट जाए। ऐसा ही कुछ भयानक सा हादसा होता है हमारे आज की इस कहानी में। तो कहानी शुरू होती है जिसमें हम एक कपल को देखते हैं और एक लड़की को देखते हैं। क्लाइंबिंग करने का कुछ इस तरह भूत सवार है कि वो बड़े बड़े इमारत पे भी चढ़ जाते हैं। तभी हम जैन को देखते हैं जो कि बड़े आसानी से इस पर्वत पे चढ़ रहा होता है। वो जैसे एक छोटे से गुफे के अंदर हाथ डालता है, वहाँ से एक वर्ड निकलता है जिसके वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उस पर्वत से वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन उसके कमर से एक रस्सी बांधा हुआ था जिसके वजह से वहाँ पे अटक जाता है और बच जाता है। तभी जैन की वाइफ टैनी उनसे कहती है, तुम जरा भी हिलो मत, मैं तुम्हारे पास पहुँच रही हूँ। जैन अपने हाथ से उस पहाड़ को पकड़ने का कोशिश कर रहा होता है। उसी टाइम पे वो बांधा हुआ क्लिप उस चट्टान से छूट जाता है जिसके वजह से जैन नीचे गिर जाता है, जिसके वजह से उसकी मौत हो जाती है। फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम टैनी को देखते हैं। जैन को गुजर जाने के बाद वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो काफी ज्यादा ड्रिंक वगैरह करती थी। ये चीज उनके फादर को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था। वो कहता था किसी एक इंसान को जाने से ये संसार खत्म नहीं हो जाता है, तुम अपनी लाइफ को फिर से सुधार सकती हो। लेकिन ये सब बातें से टैनी को बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता है। वो वहाँ से नाराज होकर चली जाती है और घर आने के बाद वो काफी ज्यादा ड्रिंक करती है। वो अपने आप को मारने के लिए जहर का कुछ गोली निकालती है। उस गोली को वो खाने वाली होती है, लेकिन उसी टाइम पे डैनी का कॉल आ जाता है जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड थी। जब डॉनी टैनी से मिलने आती है, टैनी का हालत देख के वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो उसे दिलासा दिलाती है और काफी ज्यादा समझाती है। वो उससे कहती है, जाने वाले को हम कभी रोक नहीं सकते हैं, ये जिंदगी काफी छोटी सी है। अगर तुम इस तरह अपने हेल्थ को खराब करोगी तो जॉनी कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। अगर उसकी आत्मा की शांति चाहती हो तो तुम्हें खुल के जीना होगा। उसकी ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा रोने लगती है। फिर डॉनी अपने फोन में टैनी को एक टावर दिखाती है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा टावर था। वो जमीन से 20,000 फुट ऊपर था। उस टावर को टैनी को दिखाती है और उससे कहती है, हम जैन की अस्थियां इस टावर को ऊपर चढ़ के बहाएंगे ताकि जैन की आत्मा का शांति मिल सके। लेकिन टैनी ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है, मैं दोबारा कभी क्लाइमेक्स नहीं करूंगी। लेकिन डैनी उससे कहती है, जॉन को क्लाइमेक्स करना बहुत पसंद था। अगर तुम इस टावर के ऊपर से उसकी अस्थियां को बहाते हो तो शायद उसकी आत्मा की शांति मिल जाए। लेकिन टैनी ऐसा नहीं करना चाहती थी। लेकिन सुबह होते पता नहीं टैनी के दिमाग में क्या आता है। वो उसे कहती है, अगर जैन की आत्मा को शांति मिल जाए तो जरूर हम उस टावर पे चढ़ेंगे। ये बात सुनने के बाद डैनी काफी ज्यादा खुश होती है। फिर हम दूसरे दिन देखते हैं टैनी को और डैनी को। वो दोनों उस टावर पे चढ़ने के लिए वहाँ से निकल जाती है। वहीं पे हम टैनी के फादर को देखते हैं जो कि टैनी के पास कॉल कर रहा होता है, लेकिन वो अपने फादर से बहुत ज्यादा नाराज थी और उससे बात नहीं करती है। फिर हम उन दोनों को देखते हैं जो कि कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें आगे का कोई भी रास्ता नहीं दिखता है। फिर डॉनी टैनी से कहती है, शायद हमें यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। फिर ये दोनों अपनी गाड़ी को वहीं पे छोड़ के वहाँ से पैदल चलना स्टार्ट कर देती है। कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें एक जानवर दिखाई देता है जो कि जिंदा तो रहता है लेकिन उन्हें चील खा रहे होते हैं। ये चीज देखने के बाद टॉनी तुरंत उनके पास पहुँचती है और उस गीद को भगा देती है। फिर ये दोनों चलते चलते उस टावर तक पहुँच जाती है। वहाँ पे पहुँचने के बाद डॉनी काफी ज्यादा खुश होती है। वहीं पे हम टैनी को देखते हैं। उस टावर को देख के उसे बहुत ज्यादा अजीब लगती है। वो टावर ऐसा दिख रहा था जैसे समझो कि वो आसमान को छुआ हुआ हो और वो काफी ज्यादा पुराना भी था। टैनी उस टावर पे बिल्कुल ही चढ़ना नहीं चाहती थी। वहीं पे हम डॉनी को देखते हैं जो कि वीडियो बनाने के चक्कर में टॉनी को और ज्यादा उलझाती है और उससे कहती है, कुछ नहीं होगा, हम लोग काफी इजी इस टावर पे चढ़ जाएंगे। टैनी उससे कहती है, हम एक सीढ़ी पार करने के बाद थोड़ा देर रेस्ट करेंगे। वहीं पे टैनी ना चाहते हुए भी उस टावर पे चढ़ना स्टार्ट कर देती है। धीरे धीरे ये लोग टावर के काफी ज्यादा ऊपर चढ़ जाते हैं जिसके वजह से वो काफी ज्यादा थक जाती है। वो डैनी से कहती है, रुको, मुझे पानी पीना है। फिर डैनी अपने बैग से एक पानी का बोतल निकालती है और वो टैनी को देती है। फिर डैनी टॉनी से कहती है, लगभग हम लोग 1000 फीट ऊपर चढ़ चुके हैं। फिर टैनी कहती है, हाँ, हम जल्दी से इस काम को निपटा देते हैं। फिर वो दोनों वापस उस टावर पे चढ़ना स्टार्ट कर देती है। कुछ दूर ऊपर आने के बाद अचानक से टैनी के हाथ से एक सीढ़ी का डंडा टूट जाता है जिसके वजह से वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। उधर हम डैनी को देखते हैं जो कि टावर के ऊपर पहुंच चुकी थी। ऊपर आने के बाद डैनी टॉनी से कहती है कि जल्दी ऊपर आओ, यहाँ का नजारा काफी ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन वो दोनों अभी भी उस टावर के पूरे ऊपर तक नहीं पहुंचे थे। वहाँ से उन दोनों को ऊपर पहुंचने के लिए 100 फीट सीढ़ी और चढ़ना होगा। वहीं पे टैनी डॉनी से कहती है कि तुम पागल हो चुकी हो, प्लीज हम वहाँ से वापस चले जाते हैं। लेकिन डॉनी उससे कहती है कि तुम डर से जीतना सीखो, हम ऊपर तक जरूर पहुंचेंगे, डर हमें कभी
कभी नहीं हरा सकता है। तुम नीचे की तरफ मत देखो और ऊपर की तरफ देखो और सीधा चढ़ना स्टार्ट करो। टॉनी ना चाहते हुए उसकी बात सुन के उस सीढ़ी पे चढ़ना स्टार्ट कर देती है और फाइनली उस टावर के ऊपर वो लोग चढ़ जाते हैं, जहाँ से ये लोगों को काफी खूबसूरत नजारा दिखने को मिलते हैं। उन्हें दूर दूर का होटल कुछ इस तरह दिख रहा था जैसे मानो ये एक खिलौना हो। वहाँ पे पहुँचने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर डैनी कहती है हम जल्दी से इस अस्तिया को बहा देते हैं और यहाँ से नीचे उतर जाते हैं, लेकिन डैनी उससे कहती है हाँ हम जरूर चलेंगे, लेकिन थोड़ा वीडियो वगैरह तो बना ले। फिर वो डैनी से कहती है मैं इस टावर को पकड़ के नीचे लटकूंगी और तुम एक फोटो क्लिक करना। ये बात सुनने के बाद डैनी काफी ज्यादा घबरा जाती है और उससे कहती है कि तुम पागल हो चुकी हो, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन डैनी उसकी बात नहीं सुनती है और उस टावर को पकड़ के लटक जाती है। ये चीज देखने के बाद डैनी काफी ज्यादा घबरा जाती है। जब डैनी का वीडियो बन जाता है तो वो डैनी से कहती है अब तुम्हारी बारी है, ऐसा अब तुम करोगे। लेकिन डैनी कहती है नहीं मुझसे ऐसा नहीं होगा। वो कहती है तुम डर को हराना सीखो, ये तुम आसानी से कर पाओगी। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ती हूँ, तुम नीचे की तरफ उतरो। उसकी बात सुनने के बाद वो भी टावर को पकड़ के लटकती है। फिर थोड़ी देर वीडियो बनाने के बाद वो चैन की अस्थियों को बहाती है और वो सारे पुराने दिन वहीं पे भूल जाती है। फिर अपना सारा सामान बैग के अंदर डालती है और वो लोग नीचे उतरने की तैयारी करती है। तभी हम डैनी को देखते हैं जो कि 2-4 सीढ़ी बस नीचे उतरती है। उसी टाइम पे वो सीढ़ी का स्क्रू हिलने लगता है, जिसके वजह से वो काफी ज्यादा घबराने लगती है। लेकिन धीरे धीरे उस सीढ़ी का स्क्रू बाहर आ जाता है और वो सीढ़ी टूटने लगता है, जिसके वजह से वो हवा में लटक जाती है। लेकिन डैनी उस टावर के ऊपर थी, वो अपने हाथों से उस खंबे को पकड़ लेती है, जिसके वजह से डैनी बच जाती है, लेकिन वो हवा में लटक रही होती है। डैनी अपनी पूरी ताकत लगा को डैनी को जैसे तैसे उस टावर को ऊपर लाती है। यह हादसा देखने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाती है। थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद वो कहते हैं कि चलो अब हमें जल्दी से नीचे जाना होगा। लेकिन ये लोगों को ये चीज नहीं मालूम था कि जिस सीढ़ी से ये लोग ऊपर की तरफ आए थे वो सीढ़ी अब टूट चुका है और वो दोनों बुरी तरीके से यहाँ पे फंस चुकी है। ये चीज जानने के बाद डैनी काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो रोने लगती है। लेकिन डैनी उसे समझाती है और कहती है हमें शांति दिमाग से काम लेना होगा, अगर हम इस तरह घबराएंगे और रोएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे हमें कोई ना कोई मदद करने के लिए जरूर आएगा, क्योंकि जब वो सीढ़ी टूटा है तो नीचे किसी ना किसी को वो चीज की आवाज जरूर सुनाई दी होगी, जिसके वजह से वो शांत हो जाती है। डैनी कहती है कोई ना कोई पुलिस कंप्लेन जरूर की होगी, हमें कम से कम 1 घंटा वेट करना होगा। फिर वो दोनों कुछ घंटे तक वहीं पे वेट करती है। काफी देर वेट करने के बाद डैनी उससे कहती है शायद हमारी मदद के लिए वहाँ पे कोई नहीं आएगा, जिसके वजह से वो काफी ज्यादा घबराने लगती है, क्योंकि उन दोनों के फोन में भी वहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता है। और तो और उन दोनों के पास पानी भी पीने के लिए नहीं थे, क्योंकि उस हादसे के कारण वो बैग उसके हाथ से छूट गया था। वो बैग के अंदर ही वो पानी का बोतल था। काफी देर वेट करने के बाद उसे उस टावर पे एक बॉक्स दिखता है। वो जब बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन मिलती है। वो उस दूरबीन से चारों तरफ देखती है, तभी उसे एक आदमी और एक डॉग दिखाई देता है। उसे देखने के बाद हेल्प के लिए वो जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज वहाँ तक नहीं पहुँच रही थी, जिसके वजह से वो लोग और ज्यादा परेशान होने लगते हैं। फिर डैनी अपना जूता निकालती है और उनके तरफ फेंकती है। वो जूते का आवाज डॉग सुन लेता है और तुरंत उसके पास पहुंचता है। ये चीज देख के आदमी सोचने लगता है और तुरंत अपने डॉग के पास आता है और वो जूते को उठा के देखने लगता है। कुछ देर ऐसे ही देखता है और उस जूते को वहीं पे फेंक देता है और वहाँ से जाने लगता है। ये चीज देख के डैनी और डॉनी दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगती है और रोने लगती है। अब ये दोनों और ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उनके पास पीने के लिए पानी भी नहीं था। फिर डैनी डॉनी से कहती है हमें उस बैग को यहाँ से ऊपर लाना होगा। डैनी कहती है हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। वो कहती है हम इस रस्सी को खंबे के टावर से बांधते और तुम इसे पकड़ के रखना और मैं नीचे जाके उस बैग को उतार के लेके आऊंगी। ये बात सुनने के बाद डैनी कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। वो कहती है हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, अगर हम नीचे नहीं गए तो हम धीरे धीरे कमजोर होते जाएंगे, जिसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर डैनी अपने कमर में वो रस्सी को बांधती है और नीचे उतरने लगती है। वो ऐसा करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन जब नीचे उतरती है तो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी। वो डैनी से कहती है मेरा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। अब यहाँ पे वो सबसे बड़ा रिस्क लेती है। वो डैनी को कहती है मैं अपने कमर से वो रस्सी को खोल रही हूँ और इस टावर के ऊपर मैं कूदूंगी। ये बात सुनने के बाद डैनी उसे कहती है तुम पागल हो चुकी हो, ऐसा बिल्कुल ही मत करना। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती है और वो रस्सी को खोल देती है और उस टावर के ऊपर कूद जाती है। ऐसा करने में वो कामयाब हो जाती है। सबसे पहले उसमें से बोतल निकालती है और पानी पीती है, लेकिन यहाँ पे अब वो फंस चुकी थी, क्योंकि उसे ऊपर भी जाना था, जिसके वजह से वो रस्सी छोटा पड़ रहा था। वो रस्सी को पकड़ने की तो बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वो रस्सी को नहीं पकड़ पाती है। फिर वो डैनी से कहती है अब मेरे पास बस एक ही ऑप्शन है। वो अपने स्टैंड को बैग से निकालती है और वो रस्सी के अंदर लगाती है और
यहाँ पे एक और सबसे बड़ा रिस्क लेती है, क्योंकि अब उसे रस्सी पकड़ना है तो उसे जंप ही करना होगा। वहीं पे हम टैनी को देखते हैं जो ऐसा करने से मना कर रही होती है, क्योंकि अगर उसका बैलेंस बिगड़ा तो समझ लो इसका जय आराम हो जाएगा। वो टैन की बात नहीं मानती है और उस रस्सी के ऊपर कूद जाती है, लेकिन उसका बैलेंस सही रहता है, जिसके वजह से वो रस्सी को बराबर पकड़ के उसके ऊपर बैठ जाती है। वहीं पे हम टैनी को देखते हैं जो कि अपना जी जान लगा के उस रस्सी को खींच रही होती है और डैनी भी रस्सी को पकड़ के ऊपर की तरफ चढ़ रही होती है, लेकिन यहाँ पे टैनी के हाथ से वो रस्सी छूट जाता है, जिसके वजह से डैनी नीचे गिरने लगती है। लेकिन इसका किस्मत एक बार और साथ दे देता है, वो सीधा बैग पे अपने गिरती है। वहीं पे टैनी घबराते हुए देखती है और दोबारा उस रस्सी को खींचने की कोशिश करती है और फाइनली इस बार उस रस्सी को खींच लेती है और डैनी को ऊपर ले लेती है। फिर सबसे पहले टैनी तो पानी पीती है और वहीं पे डैनी को देखती है जो उसके पाँव में एक बड़ा सा जख्म लग चुका था। अब वो अपने बैग से उस ड्रोन कैमरा को निकालती है और सबसे पहले एक पर्ची पे वो सब कुछ लिखती है जो कि वहाँ पे फंसी हुई है। फिर उस ड्रोन कैमरा को उस होटल की तरफ भेजती है जहाँ पे वो पहले आराम की थी, लेकिन यहाँ पे इसकी किस्मत खराब रहती है क्योंकि उस ड्रोन कैमरे का बैटरी लो हो चुका था, जिसके वजह से वो कहीं पे भी गिर सकता था। अब यहाँ पे डैनी कहती है ड्रोन को वापस अपनी तरफ लो, लेकिन उससे पहले कि ड्रोन कैमरा गिरता है वहाँ पे टैनी पकड़ लेती है उस ड्रोन कैमरा को, तो वो बचा लेती है। लेकिन सबसे बड़ा मुसीबत अब यहाँ पे ये था कि वो चार्ज कैसे करेगी। फिर डैनी उससे कहती है हमारे पास बस एक ऑप्शन है, अगर हमें इसे चार्ज करना है तो हमें इस खंबे के ऊपर चढ़ना होगा, क्योंकि इस खंबे के अंदर एक लाइट लगा है, हमें उस लाइट को खोल के चार्जर को उसके अंदर डालना होगा, तभी ड्रोन कैमरा चार्ज हो सकता है। अब यहाँ पे हम डैनी को देखते हैं जो कि उसके पाँव में काफी बड़ा जख्म लग चुका था, जिसके वजह से वो खंबे पे नहीं चढ़ सकती थी। अब यहाँ पे टैनी को ही चढ़ना होगा। वो कहती है तुम ऐसा कर सकती हो, हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है। टैनी कहती है हाँ मैं जरूर उसके ऊपर चढ़ूंगी और उसे जरूर चार्ज करूंगी। फिर टैनी वो खंबे के ऊपर चढ़ने लगती है और काफी देर चढ़ने के बाद फाइनली वो वहाँ तक पहुँच जाती है। वहाँ पे पहुँचने के बाद वो फटाफट लाइट को खोलती है और उसके अंदर चार्ज को घुसा देती है, लेकिन उसको चार्ज करने के लिए उसे कम से कम आधा घंटा तो लगेगा। अब यहाँ पे डैनी कहती है क्या तुम इतना देर तक वेट कर सकती हो, तो कहती है हाँ जरूर। कुछ देर ऐसा ही चलता रहता है, लेकिन वहाँ पे अचानक से गीद आ जाता है जो कि सीधा उसके कंधे पे वार करता है। वो अपने चांगुर से बार बार टैनी के ऊपर अटैक कर रहा था। कुछ देर के बाद वो ड्रोन कैमरा चार्ज हो जाता है और वो जैसे तैसे करके वापस नीचे आ जाती है। फिर वो एक पेपर पे लिखती है हम दो फ्रेंड इस बड़े वाले शेल्टर टावर के ऊपर फंस चुके हैं, प्लीज हमारी मदद के लिए किसी को यहाँ पे भेजवाइए। इतना लिखने के बाद वो ड्रोन कैमरा के अंदर पेपर को फंसाती है और उस कैमरे को वहाँ से उड़ा देती है। वो ड्रोन कैमरे को सीधा होटल के तरफ लेके जा रही होती है और सब कुछ यहाँ पे अच्छा चल रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे एक ट्रक आ जाता है जो कि उस ड्रोन कैमरे से सीधा टकराता है और वो कैमरा वहीं पे टूट जाता है। अफसोस की बात यहाँ पे ये थी कि उस ड्रोन कैमरा को कोई नहीं देख पाता है और न ही उस पर्ची को। अब ये लोग पूरी तरह से यहाँ पे टूट चुकी थी। काफी देर रोने के बाद टैनी कहती है तुम अपना शूज मुझे उतार के दो, उसके अंदर मोबाइल को डाल के मैं नीचे फेंकूंगी, शायद कोई ना कोई उस चीज को जरूर देखेगा। लेकिन यहाँ पे डैनी कहती है ये शूज तो नीचे है, अगर तुम्हें ये शूज चाहिए तो तुम्हें नीचे जाना होगा। ये बात सुन के वो घबरा जाती है और वो नीचे की तरफ देखती है। जब वो नीचे देखती है तो वो देखती है डैनी वहाँ पे मरी हुई है। असल में जब डैनी के हाथ से वो रस्सी छूटा था उसी टाइम पे डैनी नीचे गिर चुकी थी, जिसके वजह से उसकी मौत वहीं पे हो चुकी थी। वो कहती है तुम्हें लगता है तुम्हारी जैसी कमजोर लड़की मेरी जैसी लड़की को रस्सी से खींच लेगी। वो कहती है मैं तो बस तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मेरे शरीर तुम्हारे साथ नहीं है। जब तुम उस रस्सी को खींच रही थी तो मुझे नहीं, तुम उस बैग को खींच रही थी। ये बात जानने के बाद वो और फूट फूट के रोने लगती है। अब यहाँ पे टैन भूख से और प्यास से तड़प रही होती है। तभी वहाँ पे एक गीद आता है और उसके जख्मों को खोद के खाने लगता है, लेकिन टैन ने वहाँ पे सोने की नाटक की थी। जैसे वो गीद उसे खा रहा होता है उसी टाइम पे टैनी पकड़ लेती है और उस गीद को जान से मार देती है। उसे मारने के बाद फिर वो उस गीद को खा जाती है। थोड़ा देर के बाद उसके शरीर में थोड़ी सी ताकत आती है। फिर वो उस रस्सी को खंबे में बांधती है और वहाँ से नीचे उतरने का फैसला करती है। जैसे तैसे करके वो उस टावर से लटक जाती है। वहाँ पे पहुँचने के बाद वो अपने कमर से वो रस्सी को खोलती है और सीधा टैनी के पास जंप लगाती है। जब वो टैनी को देखती है तो बहुत ज्यादा रोने लगती है। फिर वो डैनी से सॉरी कहती है और एक सूज को उसके पेट के अंदर डाल देती है। दरअसल उसमें कुछ लिखा हुआ था ताकि उसकी मदद के लिए कोई आए। वो ना चाहते हुए भी टैनी को वहाँ से नीचे गिरा देती है। यहाँ पे टैनी की यह आइडिया काम कर जाता है और वहाँ पे कई सारे पुलिस वाले आ जाते हैं और टैनी को फाइनली वहाँ से नीचे उतार लेते हैं। उधर हम टैनी के फादर को देखते हैं जो टैनी को ढूंढने के लिए उधर उधर भटक रहा होता है और वो जब शेल्टर टावर के पास जाता है उसे बहुत सारे पुलिस वाले दिखाई देते हैं। उन सभी को देख के उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने बेटी को खो चुका है, लेकिन तभी वो टैनी को देखता है। उसे देख के वो रोने लगता है और तुरंत उसे गले लगाता है। वहीं पे टैनी अपने फादर से सॉरी कहती है और वो भी
भी खूब रो रही होती है और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी, अगर आई होगी तो प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मुझे एक चीज बताइएगा कि आपको क्लाइंबिंग करना पसंद है या फिर क्लाइंबिंग करना चाहते हैं। कमेंट में यस या नो जरूर लिखिएगा।